उज्जियाह, जिसे अजारिया के नाम से भी जाना जाता है और जिसके नाम का अर्थ है यहोवा मेरी ताकत। उज्जियाह यहूदा के प्राचीन साम्राज्य का 10वां राजा था और राजा अमस्याह के पुत्रों में से एक था और वह मात्र 16 साल का था जब वह यहूदा का राजा बना और 52 साल तक राज किया। विलियम एफ अल्ब्राइट ने उज्जियाह के शासनकाल की तिथि 783 से 742 ईसा पूर्व बताई है और एडविन आर थियल के कालक्रम के अनुसार उज्जियाह 792 से 791 ईसा पूर्व में अपने पिता अमस्याह के साथ सह शासक बना और 768 से 762 ईसा पूर्व में अपने पिता की मृत्यु के बाद यहूदा का शासक बना। बाइबल बताती है कि जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था वैसे ही उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। और जकरिया नबी के दिनों में वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और जब तक यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर उसे सफलता देता रहा। इस प्रकार राजा उज्जियाह ने जाकर पलिश्तियों से युद्ध किया और गत, यब्ने और अस्दोद की शहर पनाहें गिरा दी और अस्दोद के आसपास नगर बसाए। और परमेश्वर ने पलिश्तियों और गुरबालवासी अरबियों और मुनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की और अम्मोनी उसे भेंट देने लगे। इस प्रकार उसकी कीर्ति मिस्र तक फैल गई क्योंकि वह अत्यंत सामर्थी हो गया था। फिर उसने यरूशलेम को दृढ़ किया और उसके पास तो बहुत सारे जानवर थे, इसलिए उसने जंगल में और नीचे के देश और चौरस देश में गुम्मट बनवाए और बहुत से कुएं खुदवाए और पहाड़ों पर और करमेल में किसान और दाख की बारियों के लिए माली रखे, क्योंकि उसे खेती किसानी काफ़ी पसंद था। इसके साथ साथ उज्जियाह के योद्धाओं की एक सेना थी और उसके घरानों से 2600 पुरुष शूरवीर थे और इनके अधिकार में 3,07,500 की एक बड़ी सेना थी जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े बल से युद्ध करने वाले थे। और राजा उज्जियाह ने पूरी सेना के लिए ढाले, भाले, टोप, झीलम, धनुष और गोफन के पत्थर तैयार किए और ऐसे ऐसे यंत्र भी बनवाए जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जा सकते थे। और उसकी कीर्ति दूर दूर स्थानों तक फैल गई क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने उसे अद्भुत तरीके से और सभी क्षेत्रों में उसकी सहायता की और वह बहुत ही सामर्थी हो गया। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा, वह घमंडी हो गया और परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। इसे देखते ही अजर्याह याजक और उसके संग यहोवा के 80 याजक उज्जियाह राजा का सामना करके कहा, हे उज्जियाह, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों का ही है जो धूप जलाने के लिए पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। तब उज्जियाह झुंझला उठा और याजकों पर अत्यंत क्रोधित हुआ, लेकिन याजकों के देखते देखते ही उज्जियाह के माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। और जब याजकों ने यह देखा तब उन्होंने राजा उज्जियाह को वहां से तुरंत बाहर निकालने की कोशिश की। और राजा ने भी जब उसे पता चला कि यहोवा ने उसे कोढ़ी कर दिया है तब उसने खुद बाहर जाने को उतावली की। और उज्जियाह राजा अपने मृत्यु के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण एक अलग घर में रहता था और यहोवा के भवन में जाने ना पाता था। और उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर नियुक्त किया गया। कहा जाता है कि राजा उज्जियाह 740 और 739 ईसा पूर्व तक जीवित रहा और अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे शाही कब्रों में नहीं दफनाया गया क्योंकि वह एक कोढ़ी था। हमने देखा कि राजा उज्जियाह का शासन हालांकि शुरू में सफल था,
लेकिन समाप्त अपमान के साथ हुआ। उज्जियाह की कहानी गर्व की विनाशकारी प्रकृति को दर्शाती है। उसकी सफलता ने उसे आत्मनिर्भरता और अहंकार की भावना दी, जो अंततः उसके पतन का कारण बना। यह कहानी हमें विनम्रता के महत्व को सिखाती है। चाहे हमारी उपलब्धियां या स्थिति कुछ भी हो, यह स्वीकारने की जरूरत है कि सभी सफलताएं और आशीर्वाद परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। उज्जियाह की कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने, आध्यात्मिक सलाहकारों की सांसारिक उपलब्धियों से बढ़कर परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता दे। और परमेश्वर हर किसी को अलग अलग वरदान और काम सौंपा है, इसलिए किसी की भी सेवकाई में हस्तक्षेप करने की कोशिश ना करें। वास्तव में उज्जियाह की कहानी हमें विनम्र बनने, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करने और उसके साथ अपने रिश्ते को हर चीज से ऊपर रखने के लिए प्रेरित करता है।